दोस्तों पिछले 24 घंटों में हिंद महासागर इंडियन ओशियन में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दिल्ली से वाशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। चीन का सबसे आधुनिक जासूसी जहाज यांग होंग आज मालदीव के पास तैनात देखा गया है। लेकिन कहानी सिर्फ मालदीव की नहीं है। नेपाल के नए नक्शे से लेकर म्यांमार के कोको आइलैंड्स तक ऐसा लग रहा है जैसे चीन ने भारत के खिलाफ इनवाइसेबल वॉर छेड़ दी है। क्या भारत वाकई चारों तरफ से घिर चुका है या फिर भारत ने एक ऐसा सिगरेट बेस तैयार कर लिया है जो चीन की नींद उड़ाने वाला है? चलिए आज के इस वीडियो में इस घेरेबंदी का पूरा सच जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी अपडेट मालदीव से है। मोइजू सरकार ने चीन के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। इसका मतलब क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन मालदीव के एक द्वीप पर अपना फ्यूल डिपो और रडार स्टेशन बना रहा है। दोस्तों ये भारत के लक्ष्य द्वीप से कुछ 100 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ चीन बैठ गया तो वो भारत के दक्षिणी नेवल कमांड की हर मूवमेंट को ट्रैक कर पाएगा। इसे कहते हैं चीन की चेकमेट चाल। लेकिन भारत ने इसके जवाब में क्या किया? आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मिनकोय आइलैंड पर अपना नया एयरबेस INS जटायु को पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया है। ये भारत की पहली बड़ी रक्षात्मक दीवार है। अब उत्तर की तरफ चलते हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर चीन ने फिर से बॉर्डर कार्ड खोला है। आज की खबरों के मुताबिक नेपाल ने सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना शुरू किया है जो भारत के साथ विवादित हैं। चीन यहाँ स्लो पॉइजनिंग की रणनीति अपना रहा है। वो नेपाल को इतना कर्ज दे रहा है कि कल को नेपाल को भी हम्बनटोटा की तरह कल को अपनी जमीन चीन को सौंपनी पड़ सकती है। यहाँ चीन का असली मकसद भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर नजर रखना है। अगर ये रास्ता कट गया तो नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो सकता है। डरावना लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का डाटा और भी चौंकाने वाला है। भारत अब रक्षात्मक नहीं आक्रामक हो रहा है। आज भारत और मॉरिशस के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। भारत ने अगालेगा आइलैंड पर जो रनवे बनाया है वो अब पूरी तरह से P-8 जासूसी जहाजों के लिए तैयार है। ये भारत का आयरन कर्टन है। अगर चीन मालदीव में घुसता है तो भारत उसे मॉरिशस और सेशेल्स से घेर लेगा। यानी चीन जिसे मोतियों की माला समझ रहा था, भारत उसे कांटों का हार बना रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आज इस पे एक लेख लिखा है जिसमें भारत को क्षेत्रीय दादा रीजनल बुली कहा गया है। ये साफ दिखाता है कि भारत की रणनीति काम कर रही है। दोस्तों आज की स्थिति ये है कि दुनिया एक कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। चीन के पास पैसा है तो भारत के पास भूगोल, जियोग्राफी और लोकतंत्र का साथ है। घेराबंदी सच है लेकिन भारत का पलटवार उससे भी गहरा है। असली सवाल ये नहीं है कि चीन हमें घेर रहा है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम अपने पड़ोसियों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को इतना भरोसा दिला पाएंगे कि उन्हें चीन के कर्ज की जरूरत ना पड़े। सुरक्षा सिर्फ मिसाइलों से नहीं कूटनीति से आती है। आपको क्या लगता है, क्या मालदीव में चीन की मौजूदगी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप इस जियोपॉलिटिकल सीरीज को जारी रखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।